गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, समावेशित गोले को स्थिर विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। माना त्रिज्या r के किसी गोले को q आवेश द्वारा समावेशित किया जाता है तो गोले में आवेश घनत्व आवेश डिवाइड बाय आयतन ये हो जाएगा जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है। ρ इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3q बाई 4 पाई आर क्यूब कूलम पर मीटर क्यूब। संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए यह मान सकते हैं कि गोले को सकेंद्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। माना त्रिज्या r गोले वाले आवेश की मात्रा q है तो q इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। चूँकि गोलीय आवेश वितरण बाह्य परीक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, अतः गोले के पृष्ठ पर विभव फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। समीकरण को q के मान में रखने पर फाई इज इक्वल टू 4 पाई के रो बाई 3 आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यह एमकेएस पद्धति में k इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समीकरण के किसी त्रिज्या r तथा अल्प मोटाई dr के गोलीय कोश को दिया गया आवेश dq इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर dr। त्रिज्या r के गोलीय कोश को dq आवेश देकर आवेशित गोले की त्रिज्या r प्लस dr करने में किया गया कार्यस्थित ऊर्जा में वृद्धि du के तुल्य होगा। du इज इक्वल टू फाई डी क्यू के बराबर हो जाएगा। समीकरण 6 में समीकरण 4 तथा 5 को मान रखने पर du इज इक्वल टू 4 पाई के रो बाई 3 आर स्क्वायर रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ये हो जाएगा 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर टू द पावर 4 डी आर के बराबर हो जाएगा। संपूर्ण गोले को समावेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगी u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ du। दिस इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू q फाई डी क्यू और ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर टू पावर 4 डी आर के बराबर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर टू पावर 5/5 और इसके जो लिमिट्स होंगे 0 से लेके r तक हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर टू पावर 5। रो का मान समीकरण में रखने पर u इज इक्वल टू 16/15 पाई स्क्वायर के आर टू पावर 5 9q स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 6 ये हो जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर जूल के बराबर। यदि त्रिज्या r के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करना है और आवेशन प्रक्रिया में किसी समय गोले में आवेश की मात्रा q है तो गोले की जो पृष्ठ पर विद्युत विभव फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अनंत से अतिरिक्त आवेश dq को गोले के पृष्ठ तक लाने के लिए किया गया कार्य dw इज इक्वल टू फाई डी क्यू। गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि du डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डी क्यू के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या r के गोले को q इज इक्वल टू 0 से q इज इक्वल टू q तक आवेशित करने पर गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि u डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डी क्यू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू q इज इक्वल टू के बाई आर क्यू स्क्वायर बाई 2 0 से लेके q तक। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। त्रिज्या r के चालक गोले पर q आवेश से आवेशित करने तथा इसी आवेश के गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का अनुपात होगा u डैश बाई u इज इक्वल टू हाफ इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5/6। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या ये क्या होगी यानी कि क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक अनंत सूक्ष्म आवेशित कण होने के कारण इसकी आकृति या आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या r को समावेशित गोला मान लिया जाए और इसका द्रव्यमान संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए तो इलेक्ट्रॉन के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। त्रिज्या r तथा आवेश -e के गोले पर स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर। यदि यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर वैद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से किसी ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान m है तो u इज इक्वल टू mc स्क्वायर
या m इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है। mc² इज इक्वल टू 3/5 k² बाई r इज इक्वल टू 3/5 k² mc² के बराबर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। और चूंकि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 कूलम, m इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम तथा c की वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर। सो r की वैल्यू हो जाएगी 3 × 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−19 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 × 9.1 × 10⁻31 × 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻15 मीटर, ये हो जाएगा 1.69 फर्मी के बराबर। हम जानते हैं कि 1 × 10⁻15 मीटर ये हो जाता है 1 फर्मी के बराबर। अर्थात इलेक्ट्रॉन का चीर सम्मत जो त्रिज्या है या क्लासिकल रेडियस है 1.69 × 10⁻15 मीटर्स होता है। धन्यवाद।